इम्प्लांटेशन पेन, ये पेन क्या होता है, कब आपको ये पेन दिखता है और आपको कहाँ में पेन होता है, और पीरियड्स का पेन और इम्प्लांटेशन का पेन में क्या डिफरेंस है, यही प्रेगनेंसी का फर्स्ट सिम्टम है कि नहीं, इस बारे में हम लोग आज अच्छे से बात करते हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राज है। जिसका भी अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आप प्रेगनेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, उन लोगों को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहता है, ये पीरियड्स मिस होने के पहले क्या ऐसे सिम्टम होगा, मैं पहले ही जान सकती हूँ मैं प्रेग्नेंट है कि नहीं। एक तरह से ये जानना ज़रूरी भी होता है। बहुत लोग को अगर पहले पता चलता है तो वो लोग थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। अब जो भी आगे जो भी जैसे रहना है वो भी अच्छे से रहेंगे, क्योंकि बेबी मिसकैरेज ना हो पाए। इसलिए आज हम आपको एक ऐसे सिम्टम के बारे में एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अगर आप डीपली ऑब्जर्व कर लेंगे, आप बहुत जल्दी अपना प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। इम्प्लांटेशन पेन, ये इम्प्लांटेशन पेन क्या होता है? ओवुलेशन, जैसे आपका ओवुलेशन के बाद जो एग निकलता है वो फॉलोपियन ट्यूब में चला जाता है। वहाँ स्पर्म के साथ फेरिटिल होके एक छोटा सा साइगोट बन जाता है जो एम्ब्रियो बन जाता है। वो फिर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू बच्चेदानी का दीवार में, जैसे एंडोमेट्रियम लाइनिंग में वहाँ आके चिपक जाता है। इसी को इम्प्लांटेशन कहता है। तो ये इम्प्लांटेशन कितना दिन में होता है? ओवुलेशन के बाद 6 से 12 दिन तक ये इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेसिंग ये पूरा हो जाता है। क्योंकि ओवुलेशन के बाद आपका जो एग होता है वो फॉलोपियन ट्यूब में जाते हैं। वहाँ अगर स्पर्म अवेलेबल है तो तुरंत ही उन लोग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नहीं स्पर्म अवेलेबल है तो वो इंतज़ार करेंगे। फिर वहाँ इम्प्लांट वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद 2-3 दिन लगता है उसको फॉलोपियन ट्यूब से एंडोमेट्रियम लाइनिंग तक पहुँचने में। मिला जुला के ओवुलेशन के बाद 6 से 12 दिन तक आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो ये जब इम्प्लांटेशन होने के टाइम ये जो वहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइन में आपका जाइगोट जो एम्ब्रियो आके चिपक जाता है, तो आपको हल्का से पेन महसूस होता है। ये 50% लेडीज़ में ये पेन महसूस होता है। अगर आपने डीपली ऑब्जर्व कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा आपका इम्प्लांटेशन हो चुकी है। ओवुलेशन के बाद जैसे आपका पीरियड्स का 14वां 15वां जो भी दिन ओवुलेशन हो गया, जैसे 14वां दिन तो मोस्टली हो जाता है अगर आपका पीरियड्स का साइकिल सही हो। तो ओवुलेशन होने के बाद 6 से 12 दिन आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए आपको ये पेन हो रहा है कि नहीं। ये पेन कहाँ होता है, मेन तो जानना जरूरी है। पेन कहाँ होता है? ये पूरा पेट में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का यूट्रस जो रहता है पेल्विक एरिया में। तो पिछली बात है, पीरियड ये पेन आपको पेल्विक एरिया में होगा। कभी कभी ये यूट्रस का सेंटर पोर्शन में होता है, किसी किसी को ये साइड राइट साइड लेफ्ट साइड में हो जाता है। मेनली ये ऑलमोस्ट ये जैसे रहता है ना पीरियड्स का, जैसे आपका यूट्रस का सेंटर जैसे फंडस वंडस में रहता होगा तो सेंटर पोजीशन में ही पेन होता है। ये पेन बहुत कम मात्रा में होगा, जैसे थोड़ा सा सुई जैसे चिपकता है ना उतना ही होता है। इसका ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। इस पेन और पीरियड्स का पेन में काफ़ी डिफरेंस है कि ये पेन कभी कभी आपको अगर अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे पता भी नहीं चलता है, आपको इतना कम मात्रा में होगा। जैसे आप बैठ के कभी कभी आप बैठा रहता है, जब उठने के टाइम थोड़ा सा किचाइन टाइप की होता है ना, उतना उतना टाइम जैसे थोड़ा सा किचाइन टाइप की होता है, हल्का से पेन आपको महसूस हो, उतना ही पेन होता है। लेकिन पीरी ओवुलेशन के बाद 6 से 12 दिन तक आप ऑब्जर्व कर लेंगे आपको कभी ना कभी ये पेन फील होगा। ये पेन है इम्प्लांटेशन पेन, जो आपकी बेबी आपका जो बच्चा एम्ब्रियो हो गया वो इम्प्लांट हो चुके हैं। ये 50% महिलाओं को ये होता ही है। सेकेंड, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। देखिए वहाँ में एम्ब्रियो जब चिपक जाता है तो वहाँ से थोड़ा सा चिपकने के लिए वो थोड़ा सा गड्ढा टाइप के थोड़ा सा बन जाता है।
तो वहाँ से कुछ सेल्स होता है वो रिमूव हो जाता है। वो किसी किसी को इम्प्लांटेशन जैसे थोड़ा से बजने थ्रू निकल जाता है, उसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहता है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत लोग को दिखता नहीं, बहुत लोग को समझ में भी नहीं आता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। बहुत लोग ये ब्लीडिंग को पीरियड्स का ब्लीडिंग समझते हैं। बहुत लोग कहता है 15 दिन पहले मुझे पीरियड्स आ गया, बस एक ही दिन गया था, लेकिन ये पीरियड्स नहीं, पीरियड्स का ब्लीडिंग नहीं होगा, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, वो समझने में वो लोग को गलती हो जाता है। तो अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको समझना है तो पीरियड्स का ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में भी बहुत डिफरेंस है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत कम मात्रा में होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, कभी कभी स्पॉटिंग जैसे होगा, और बहुत ज़्यादा उसका लेंथ भी नहीं रहेगा, 1-2 दिन तक वो चलेगा। कभी कभी जैसे आपको एक ड्रॉप दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे 1-2 घंटे में अगर छोटा सा एक ड्रॉप दिखेगा, बस यही है। इसको पीरियड्स में और इस पेन में बहुत डिफरेंस है। आप अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा तो आपको इसलिए समझ में आ जाएगा। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गया। तो अगर आपको ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रहा है और इम्प्लांटेशन पेन हो रहा है, तो समझ लीजिए आपको प्रेगनेंसी हो चुकी, इम्प्लांट हो चुके, आप प्रेगनेंसी हो चुके। उसके बाद कुछ ऐसे सिम्टम आपको इसके साथ साथ नज़र आ रहा है, तो समझ लीजिए आपको प्रेगनेंसी कंफर्म है। इसको भी आपको डीपली ऑब्जर्व करना होगा। जैसे इम्प्लांट होने के बाद कुछ ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं वहाँ से, HCG हार्मोन, साथ साथ हम लोग का प्रोजेस्टेरोन के लेवल भी बढ़ जाता है, तो हार्मोनल चेंजेस हो जाता है। जब HCG लेवल पहले तो कम मात्रा में निकलेगा, तो आपको थोड़ा से जैसे चक्कर आना, उल्टी जैसे होना, उल्टी होगा नहीं, उल्टी जैसे मन करेगा लेकिन होगा नहीं। जो खाना मूड चेंजेस होता है ना, जो खाना आपको पहले पसंद नहीं है वो उसको खाने का मन करेगा आपको। जैसे मीठा नहीं खाना पसंद करते थे, लेकिन उस टाइम मीठा खाने के मन, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको ब्रेस्ट में ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल जब इंक्रीज हो जाता है ना, ब्रेस्ट में भी थोड़ा से क्रैम्पिंग जैसे होगा, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं होगा, पूरा ब्रेस्ट में नहीं होगा, निप्पल एरिया में होगा, मोस्टली निप्पल एरिया में दिखता है, और बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा से पेन होगा, धीरे धीरे ये पेन बढ़ेगा भी है। और इम्प्लांटेशन के बाद जो भी सिम्टम रहता है, स्टार्टिंग में आपको कम दिखेगा, धीरे 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 वो बढ़ते रहेगा। तो आप स्टार्टिंग से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा आपका प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर पीरियड्स वाला पेन है, जैसे पीरियड्स का पहले का पेन है, तो समझ लीजिए वो पहले ओवुलेशन, जैसे आपको 10 दिन पहले तो नहीं होगा ना। पीरियड्स का पेन हमेशा क्या होता है, 2 दिन पहले आपको होता है। और पीरियड्स का पेन जो होता है पूरा पेट लेके होगा, ये थोड़ी है कि एक पर्टिकुलर एरिया में होगा। तो इम्प्लांटेशन का पेन आपको पहले, जैसे ओवुलेशन का 10 से 12 दिन का अंदर होगा, और वो पेन का ड्यूरेशन भी बहुत कम रहेगा, वो पूरा दिन तो नहीं रहेगा। इसलिए आप इसको दोनों का डिफरेंस आसानी से समझ पाएंगे। बहुत पेशेंट को जो होता है, हम लोग बताते भी इम्प्लांटेशन आपको ब्लीडिंग वगैरह कुछ हुआ है, तो वो लोग ऐसे कहते हैं हाँ मैं 15 दिन पहले, मेरे डेट से 15 दिन पहले हमें पीरियड्स हुआ था, लेकिन एक थोड़ा से आके बंद हो गया। वो लोग समझ नहीं पाया था, वो लोग को इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग है। तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ईजिली होगा आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करने में। फिर जैसे आपको वजेनल डिस्चार्ज में भी कुछ चेंजेस आ जाएगा, जैसे HCG हार्मोन निकलते, प्रोजेस्टेरोन बढ़ने लगे, तो जो वजेनल डिस्चार्ज होता है वो भी आप स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करेंगे तो इस टाइम जो डिस्चार्ज होगा था वो ना थोड़ा सा वाटली होगा। आप उसको करेंगे तो ऐसे स्ट्रेच टाइप की होगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा ये जो डिस्चार्ज है इसका भी चेंजेस होते जाए, होते होते रहेगा, उसको क्वांटिटी भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। ये सब डीपली ऑब्जर्व करेगा तभी पता चल पाएगा, नहीं तो आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो प्रेगनेंसी का ये फर्स्ट सिम्टम है इम्प्लांटेशन पेन और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी। अगर ये सिम्टम आपके पास आपने देखा है तो थोड़ा से केयरफुल आपको रहना ही चाहिए। अगर आपने अच्छा प्रेगनेंसी चाहते हो तो उसके बाद से आपको जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, रिलेशन नहीं रखना है,
आपको अच्छे से अपना आप को केयरफुल रखना है। अगर आपको इम्प्लांटेशन पेन फील हो रहा है, थोड़ा सा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो रहा है, साथ ही ये फीलिंग जो जो सिम्टम हमने बताया उसको आप डीपली ऑब्जर्व करके देख लीजिए। अगर आपको हो रहा है तो केयरफुल हो जाइए। आपका प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब आगे जो भी आपको केयरफुल रहना है वो सब कर लीजिएगा। और डेट तक इंतज़ार करें, डेट का 1-2 दिन बाद टेस्ट करके देख लीजिएगा। लेकिन अब ऐसे सिम्टम होगा तो 100% आपको प्रेगनेंसी है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।